Namaskaram and hello everyone. Myself Parida Vibhupriya and welcome back to my channel. जैसे कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इट मीन्स इट शोज़ दैट यू आर eager टू चेंज योर लाइफ। न्यू रेजोल्यूशंस को बनाकर आप अपने न्यू ईयर को चेंज करना चाहते हैं, या तो फिर आपने जो डिसीजंस लिए होंगे या रेजोल्यूशंस जो आपने 2024 में लिए होंगे वो कोई ना कोई तरीके से पूरे नहीं हुए हैं, तो आप उसको 25 में पूरा करना चाहते हैं। येस, दिस वीडियो इज़ फॉर दैट। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतने जल्दी क्यों आया, अभी तो पूरे 3 महीने बाकी है 2025 के लिए। इसको बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम सिविल इंजीनियर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि हमने उनको कोई प्रोजेक्ट दिया, तो क्या वो सीधा बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे? नहीं। सबसे पहला ब्लूप्रिंट। वो क्या रेडी करेंगे? एक बिल्डिंग को रेडी करने के लिए पहले वो ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे। डिटेल्ड स्ट्रक्चर उनके हाथ में होगा, वो बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, सोचेंगे कि इस जगह पर हमें बनाना भी चाहिए बिल्डिंग या नहीं, कौन सी जगह पर क्या होना चाहिए, कौन सा फ्लोर कहाँ होना चाहिए, बीम कहाँ पर हमें रखना चाहिए, एवरीथिंग। इन दैट सेम वे हम भी अपने पूरे साल को डिज़ाइन करेंगे। हम ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे कि कौन से महीने में, कौन से समय पर हमें क्या करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सेकेंड, मटेरियल एंड टाइम मैनेजमेंट। सिविल इंजीनियर फिर ब्लूप्रिंट बनाने के बाद वो मटेरियल इकट्ठा करेंगे कि क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, और टाइम मैनेजमेंट, कितने समय पर कौन सा काम हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब हमने ब्लूप्रिंट अपने पूरे ईयर का हमने रेडी कर लिया है, उसके बाद हम कितना मटेरियल उसमें लगने वाला है या कितना समय लगेगा। कोई गोल ऐसा होगा जिसमें 1 महीने का समय लगेगा, कोई गोल ऐसा होगा जिसमें 6 महीने का समय लगेगा। हम लगाएंगे पूरी, हर एक गोल को हम पूरा मेहनत लगाकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़, एग्जीक्यूशन। जब इंजीनियर के पास ब्लूप्रिंट रेडी है, पूरा टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लेने वाली है, फिर वो क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब हमने पूरा अपने न्यू ईयर का ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है और टाइम हमें पता चल गया कि कौन सा गोल कितना टाइम लेने वाला है, हमें कितना समय देना है अपने इस गोल के, पर्टिकुलर गोल के लिए, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड वी विल बिल्ड अवर ओन एम्पायर इन दैट वे। अब हमने पूरा डिटेल में देख लिया कि हमें करना क्या है। अब इस चीज़ को हम हैबिट में कैसे लाएंगे? हर साल सोच लेते हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है, बट उसे हम एक्शन में नहीं ला पाते हैं। सो मैंने इन चीज़ों को 3 वे में डिवाइड किया है। पहला हम करेंगे डायरी राइटिंग, सेकंड सीड्स एंड थर्ड एटीट्यूड। इन तीनों चीज़ों को चलिए बहुत बारीकी से समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात हम करेंगे डायरी राइटिंग की। डायरी राइटिंग एक इतनी अच्छी चीज़ें हैं। हमारी माइंड की टेंडेंसी क्या होती है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को, तो उसे हमें लिखना है, तभी हमें समझ आएगा कि करना क्या है। अगर आपने सक्सेसफुल पीपल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, या तो फिर आपने सुना है, उनकी एक वेरी हैबिट होती है डायरी राइटिंग। दे यूज़ टू राइट व्हाट दे वांट टू डू। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं डायरी राइटिंग बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है टू डू लिस्ट। आपको टू डू लिस्ट बनाना है रोज़। जैसे कि आज 1 तारीख है, तो आप 31 डेट को बनाएंगे। एक दिन पहले आपको रेडी करना है कि आप करना क्या चाहते हैं नेक्स्ट डे। सबसे पहला टास्क, कितने बजे आप उठना चाहोगे, तो आप उसको लिखो टास्क 1। फिर टास्क 2, उठने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, टास्क 1 2 3 4 5, और उसके बाजू में आपको बॉक्स ड्रॉ कर देना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उस पर टिक करोगे। ज़्यादा टास्क नहीं रेडी करना है, क्योंकि हम इतना सारा एक बार में पहले दिन कर पाएंगे, नेक्स्ट डे से हम नहीं कर पाएंगे। तो जितना कम आज के दिन में मुझे इतना तो कर ही लेना चाहिए। जो 80-20 रूल होता है ना, जो इम्पॉर्टेंट टास्क है वो आपको लिखना है। जैसे कि 5 टास्क आज आपने डिसाइड किया है, एट द एंड ऑफ द डे फिर आपने अगर वो कर लिया है तो उसको फिर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो डोपामिन रिलीज़ होगा ना आपके माइंड में, दैट विल गिव यू मोटिवेशन। आपको अच्छा लगेगा कि येस आई डिड समथिंग, वी डिड इट समथिंग टुडे, और वो चीज़ आप नेक्स्ट डे भी करना चाहोगे। सो इस वे में आप 21 डेज़ तक ये आप चीज़ कर सकते हो,
और वो आपकी हैबिट बन जाएगी। रोज़ टू डू लिस्ट बनाना होता है, ये तो नॉर्मल है, ये वेरी थिंग है, सब लोग करते हैं। सेकंड चीज़ है जर्नलिंग। जर्नलिंग तो इतनी अच्छी चीज़ है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो आपको सीधा पेपर पे डाल देना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको वो चीज़ लिखनी है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ हो सकता है, वो आपको खुद से बात करनी है। मैं कुछ भी डिसीजन लेती तो उसको लिख के लेती थी। एक बार लिख दिया, फिर मैंने कहा नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे दिन मैंने लिया, नहीं मिल रहा है, फिर मैंने अभी काउंसलिंग सेशन अटेंड किया, फिर मैंने बताया मैं लिख के ही डिसीजन लेती हूँ पर मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा 21 डेज़ के लिए आपने किया? एट दैट मोमेंट आई गॉट टू नो यस, मुझे 21 दिन तक करूँगी तभी तो मुझे आंसर मिलेगा, तब मुझे मेरी हैबिट बनेगी, मेरी माइंड की डिसीजन मेकिंग हैबिट बनेगी कि मुझे डिसीजन लेना है, करना क्या है मुझे नेक्स्ट। सो जर्नलिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना, आप सोचोगे, लर्न करोगे, लिसन करोगे, स्पीक करोगे, लेकिन एट द एंड यू हैव टू राइट। तो आप जब लिखोगे तब आपके में चेंजेस आएंगे, आप वो लैंग्वेज को भी जल्दी से सीखोगे। अगर नहीं भी आपको आती है इंग्लिश तो बढ़िया है, या तो आप जो भी अपने लैंग्वेज में आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, डायरी में आपको लिखना चाहिए। तीसरी आखिरी चीज़, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इतनी अच्छी चीज़ है। हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमेशा ये चीज़ देखता है कि क्या नहीं है हमारे पास, या तो फिर कोई भी हम चीज़ स्टेप लेंगे कि हमें ये करना है तो सबसे पहले माइंड क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं हुआ तो, फेल हो गए तो। हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव ओरिएंटेड होता है, ये ऑब्वियस है। इसीलिए तो हमें इतने माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ग्रैटिट्यूड वो चीज़ में हेल्प करेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। जैसे कि आपने जर्नलिंग लिखा, छोटा सा पैराग्राफ रोज़ लिखिए, एट द एंड 3 लाइन आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, आभारी हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड वॉट एवरी डे आई एम गेटिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर द रूफ दैट इज़ ओवर माई हेड, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दैट। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दिन बहुत अच्छा हुआ है तो उसे लिखिए, दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। आपके अंदर इतनी अच्छे से पॉजिटिविटी आएगी, यू विल अमेज टू सी दैट। सो डायरी राइटिंग में 3 चीज़ें, टू डू लिस्ट, जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड। अब दूसरी चीज़ है सीड्स। सीड्स, अब आपके सामने मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखानी होती है। तो मैंने उन्हें एक बार कहा था कि नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी ऑन विजुअलाइजेशन। आप चीज़ों को देखकर क्या विजुअलाइज करते हैं। सो दे वर रेडी, दे वर एक्साइटेड। सो नेक्स्ट डे मैं गई और मैंने उनको ये पिक दिखाई। सो मुझे उनसे आंसर चाहिए था, ठीक उसी तरीके से मुझे आपसे चाहिए। ये पिक है, देखिए, आपने देखा, क्या लगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैंने बच्चों से पूछा, हर एक बच्चे को खड़े करके पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। सो सब ने कहा कि सीड्स दिख रहा है, बट मुझे तो आंसर चाहिए था कि दिख क्या रहा है आपको इसमें से। दे वर गेट इरिटेटेड। सो फिर एक बच्चे ने बताया कि मैम मुझे ट्री दिख रहा है। आई सेड क्लैप फॉर हिम। यही तो आंसर चाहिए था, आपको विजुलाइज करना है, आपको सीड्स नहीं देखना है, आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको ट्री के तौर पर आपको देखना है। ठीक उसी तरीके से हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें एक सीड्स डिसाइड करना है, उसको बोना है। और सीड्स जो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री का हम सीड्स ले लें तो कितना समय लेता है, कितना समय। कोई गोल ऐसे होंगे जो बहुत लंबा समय होगा, 2025 में भी वो पूरा नहीं होगा। कुछ गोल लेते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं, जैसे कि खुद का घर बनाना है या कोई एग्ज़ाम पास करनी है, डिफ़िकल्ट होता है, 2 से 3 साल लगते हैं, कोई दोहराई नहीं है उसमें। तो जब हम उसको बोते हैं तो वो सिर्फ समर सीज़न में 6, 7, 8 साल बाद अच्छे से ग्रो होके एक मीठा फल देता है। ठीक उसी तरीके से हमें अपनी सीड्स को डिसाइड करना है, उसको बोना है। बैम्बू ट्री को भी हम ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल। कितने साल लग जाते हैं, 3 से 5 साल, बिल्कुल ग्रो नहीं होता, छोटा सा पौधा रहता है।
बट एक बार जब वो ग्रो करना शुरू करता है, नोबडी कैन स्टॉप इट। 90 फीट टॉल होते हैं वो जब ग्रो हो जाते हैं। चलिए, हमने सीड्स बो दिया, हमने डिसाइड कर लिया कि ये सीड से हमें बोना है इस साल और हमें कुछ करना है। फिर क्या करेंगे, उसको हम सींचेंगे, रोज़ पानी देंगे उसे। पानी हम किस चीज़ का देंगे? अब सीड्स बो दिया, अब हम रोज़ पानी से उसको सींचेंगे, लेकिन करेंगे क्या? मेरे लिए वो 3 चीज़ें रहेंगी। सबसे पहला, बुक रीडिंग। ये इतनी अच्छी हैबिट है, ये सक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट होती है, जैसे कि इलोन मस्क है, वॉरेन बफेट है। एक वीक में एक बुक पूरा कर देते हैं वो। बुक से जो चीज़ें हमें नॉलेज मिलता है वो इनकम्पेरेबल होता है, हम वो सोच भी नहीं सकते। बहुत हेल्प करता है। आप एक भी बुक पढ़ोगे ना, आपको बहुत चीज़ें जानने को मिल जाएगी। आप जैसा बनना चाहते हैं ना, वैसे बुक्स आपको रीड करनी है। जैसे कि मुझे सेल्फ हेल्प बुक ज़्यादा पढ़ना पसंद है, तो मैं उस तरीके का बुक पढ़ती हूँ। मैं बच्चों को भी रेकमेंड करती हूँ कि सिलेबस के बाहर की बुक ज़्यादा पढ़ो। सेकेंड चीज़ है, आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यूज़ टू बी एन अर्ली बर्ड। मैं हमेशा जल्दी उठती थी, बट ड्यू टू द एग्जामिनेशन and all this Navratri festival, I become a night owl. I want to get back to that habit. Anyhow, I will do. सुबह जल्दी उठना ये मेरे लिए होगा। तीसरी चीज़, फिटनेस। आई एम फिटनेस फ्रीक। मुझे अपने ऊपर काम करना, मुझे रोज़ डेली मूव करना, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। बट देन ऑल्सो आई हैव टू फेस वन हेल्थ इमरजेंसी, सो बिकॉज ऑफ दैट आई completely lose what I used to be, and I gain weight, and I want to get back into shape as soon as possible. I started doing that even. ये तीनों में से भी आप कोई एक चीज़ ले सकते हैं, या तो फिर आप इनमें से कोई एक चीज़ करते हैं तो आप अपने तरीके से कोई 3 चीज़ बनाइए कि सीड्स बोए, और ये 3 चीज़ रोज़ आपको करनी है। अब तीसरा है एटीट्यूड। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये वर्ड एक नेगेटिव वे में है कि कोई हमें ढंग से बात नहीं करता हो या कुछ हो तो हम ये कहते हैं इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, ये ढंग से बात नहीं करते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं, इनमें ये एटीट्यूड है। हमने ये वर्ड को नेगेटिव ले लिया, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है एटीट्यूड का? द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, ये होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग। कि आप जो सोचते हैं, फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ी है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर, वंडरफुल बुक। उसमें ऐसा बताया गया है कि कोई आपसे जब पूछे ना हाउ आर यू, ये मत कहो कि अरे ठीक हूँ, क्या ही बताऊँ। ऐसा बोलो आई एम टेरिफिक, मज़े में हूँ, बढ़िया हूँ। ऐसे आपको रिप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, आपने एटीट्यूड को चेंज किया। कैसे आंसर करना है वो आपने चेंज किया। जैसे कि पंजाबी में पीपल यूज टू आस्क तुसी चंगा सी, आई थिंक आई एम टेलिंग करेक्ट, आई डोंट नो, बट वो ये नहीं पूछते कि आप कैसे हैं, वो पूछ रहे कि आप क्या आप चंगे हैं, क्या आप बढ़िया हैं। जैसे कि काठियावाड़ में भी लोग अगर बीमार हो तो ये नहीं कहेंगे कि ये बीमार है, ऐसे कहेंगे कि आने मज़ा नहीं, ये मज़े में नहीं है अभी। ये एटीट्यूड है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। बीमार वर्ड, नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया, मज़ा वर्ड यूज़ किया। आप कैसे हैं नहीं पूछा, आप चंगे हैं, बढ़िया हैं, ये इस तरीके से पूछना है चीज़ों को। ये क्या है, एक एटीट्यूड आप बदलेंगे। सिर्फ बोलने में नहीं, और भी काफ़ी चीज़ों में आप चेंज कर सकते हैं। ये बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप खुद सोचिए कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकता हूँ। आपकी पर्सनालिटी ऐसी बननी चाहिए दैट यू कमांड रिस्पेक्ट। ओके, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव कि हम इतने नॉलेजेबल है, इतने बढ़िया हैं कि कोई 2 बार हमसे बात करने से पहले भी सोचे। ऐसा नहीं, इतना मतलब बढ़िया इंसान बनना है कि रिस्पेक्ट भी दे सामने वाला, और जब भी ज़रूरत पड़े ना तो सबसे पहले आपको याद करे, ऐसा एटीट्यूड। हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं कि हमें 3 महीने में क्या करना है, डायरी राइटिंग, सीड्स एंड एटीट्यूड। आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि डिक्शनरी में से एक वर्ड चूज़ करें और उसको अपनी पूरे पर्सनालिटी में डिसॉल्व करें। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत अच्छे से काम किया,
और वो बहुत फ़ायदेमंद रहा मुझे। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर मुझे कंसिस्टेंट वर्ड अपने पर्सनालिटी में डिसॉल्व करना है कि ये बंदी ने चूज़ किया है ना कि उसे कुछ करना है, मतलब वो लगातार वो रोज़ करेगी वो चीज़ को। ये चीज़ मुझे अपने पर्सनालिटी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व करना है और ऐसे मुझे बनना है। आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि नेचुरल है, पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है। वो आपको अपनी पर्सनालिटी में वो चीज़ को लाना है, आपको वो अपना डेफिनेशन वो बनाना है। बहुत हेल्प करेगा हर एक साल, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत चीज़ें इजीली ग्रैब कर सकते हो तो एक एक महीने एक वर्ड लीजिए और अपने पर्सनालिटी में उसको आप लाइए, उसको डिसॉल्व करिए, अपने पर्सनालिटी को आप ऐसा बनाइए। कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेचुरल, सिंप्लिसिटी, पावरफुल, ऐसी सारी चीज़ें। चलिए, तो इसी के साथ आई होप कि आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर हुई है सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। खाओ पियो खुश रहो, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज़ परिदा विभुप्रिया साइनिंग ऑफ।